स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था। मेरा प्रश्न था कि बिहार में मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो आप स्टूडेंट्स ने मुझे उत्तर कमेंट में दिया और बिल्कुल सही, ये मेगा फूड पार्क बिहार के मुजफ्फरपुर में बन रहा है। मुजफ्फरपुर का एक जगह है मोतीपुर, जहाँ ये मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। तो आपके आंसर जब मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई का स्तर ऊपर उठ रहा है। और मैं बार बार कहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके उत्तर करें, ताकि मुझे आपके उत्तर से पता चल सके आपकी तैयारी किस पोजीशन पर जा रही है। स्टूडेंट्स, आज मैंने जिस टॉपिक को आपके लिए चुना है वो टॉपिक भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो टॉपिक है संसद की समितियों से। हमें अपनी तैयारी में सभी विषय को एक समान रूप से लेकर चलना है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो यानी अर्थशास्त्र, या राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। अगर आप जीके के सेक्टर में देखें तो ट्रेडिशन, ये सारे एक तरफ हैं, और अगर हम साइंस की तरफ जाएं तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इसके साथ ही समसामयिकी पर भी नज़र बनाए रखना है। मेरी कोशिश है आपकी तैयारी को हर लिहाज से मुकम्मल करवाने की, ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि परीक्षा में जब आप बैठें तो क्वेश्चन देखते ही आपके चेहरे खिल जाएं, और मुझे आपके आंसर जब आए रिजल्ट और लगे कि आपकी रिजल्ट बन गया है तो मेरे अंदर का उत्साह और बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संसद की समितियां। स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि आपसे मैंने पहले ही कहा कि आज बात करने वाले हैं संसद की समितियों के विषय में। भारत में संसद का निर्माण दो समितियों से होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को, इससे पहले कि मैं समितियों पर जाऊं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लोकसभा और राज्यसभा का मैं आपसे करवा दूं कि लोकसभा जिसे हम निचली सदन कहते हैं और राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। ये जितनी समितियां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके निर्माण में इन्हीं दोनों संसद सदन जो है हमारे निचली सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर समितियां बनाई जाती हैं। अगर मैं विशेषता आपसे बात करूं, जो कई बार प्रश्न आपने देखे होंगे, कई सारी परीक्षाओं में प्रोटेम स्पीकर की बात होती है, लोकसभा स्पीकर की बात होती है, लोकसभा सदस्यों की बात होती है। तो थोड़ा सा समिति से पहले मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं कि वो क्या होते हैं। लोकसभा में जो चुने गए सदस्य होते हैं, इनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, यानी जनता मतदान करके अपने लिए जिन सदस्यों को चुनकर संसद में भेजती है वो लोकसभा में बैठते हैं। तो अगर बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनमत से होता है, आम चुनाव होता है, जनता के द्वारा होता है। लेकिन यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, इसके सदस्य का चुनाव हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, यानी कि जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं उनका कार्य होता है राज्यसभा के लिए होने वाले सदस्यों के चुनाव में भाग लेना। तो यहाँ लोकसभा में आम जनता सीधे भाग लेती है प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यसभा में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो ये तो बातें हो गई लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा में एक वर्ड ऑलवेज क्वेश्चंस में लोगों के समक्ष आता है, प्रोटेम स्पीकर यानी प्रोटेम अध्यक्ष। बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि किसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं या प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ आपका, जब आम चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि संसद में से जो लोग चुनकर आए हैं उनमें से जो वरिष्ठ हों, जो सीनियर हों, उन्हें एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत किया जाता है कि आइए आप बैठक की अध्यक्षता कीजिए, और उस चुने हुए जो सदस्य हैं सॉरी पानी तो प्रोटेम स्पीकर उन
उनको बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आम चुनाव के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के कहने पर जो वरिष्ठ सदस्य सदन के करते हैं उन्हें ही हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और फिर उसी बैठक में पक्ष यानी कि जो जीती हुई पार्टी होती है उनको ये अधिकार होता है कि वो अपने किसी वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा स्पीकर के रूप में चयन करें, जो आगे 5 साल सरकार चलने वाली है उसकी कार्यवाही को चला सकें, नियंत्रित कर सकें, और एक उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसमें एक दो पॉइंट और याद रखिएगा कि भारत के लोकसभा के पहले स्पीकर के रूप में जिसका चयन हुआ था जिस व्यक्ति का, वो थे जीवी मावलंकर, यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें ही शॉर्ट फॉर्म में हम जीवी मावलंकर कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, वो पॉइंट ये है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, क्योंकि ये पहली महिला थी। इसके बाद एक और महिला बनी सुमित्रा महाजन, लेकिन पहली महिला के रूप में मीरा कुमार का चयन हुआ था। तो पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष हुई मीरा कुमार। अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने आज एक यहाँ डेटा संग्रहित करके दिया है आपको। लोकसभा में जितनी भी और राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनको किन किन समितियों के अंतर्गत काम करना होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमने 4 कॉलम बना दिए। पहले कॉलम में समितियों के नाम, दूसरे कॉलम में कि कुल समिति में कितने सदस्य होते हैं, तीसरे कॉलम में है कि उसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, और चौथे कॉलम में कि उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। और यहाँ 5वां कॉलम है जिसमें मैंने लिख रखा है कि इन समितियों के कार्य क्या होते हैं। तो यदि आप चाहें कि अपने डायरी पर, कॉपी पर एक नोट्स तैयार कर लें, एक इसे संग्रहित करके रख लें, तो आप इसे, मैं हट जाती हूँ 1 मिनट के लिए, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं इस पर पढ़ाना शुरू करूँगी। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली समिति लोक लेखा समिति। सबसे पहली समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 22। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, तो 15 और 7 को ऐड कीजिए, हो गए कुल 22। अब बात आती है कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो इनका काम है विभिन्न मंत्रालयों, यानी कि जो भी मंत्रालय है के व्यय यानी कि उसके खर्च और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना। एक तरह से कह सकते हैं कि इनका काम है व्यय, जो मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत खर्च होते हैं उन पर, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर जो भी खर्च हो रहा है, जो उनके अधीन हो रहा, उस पर नियंत्रण करना, विचार विमर्श करना कि चलिए सही हो रहा है या निगरानी करना। तो इसमें 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। दूसरी समिति होती है प्राक्कलन समिति। देखिए दूसरी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन, यहाँ मैंने बताया कि लोकसभा से भी सदस्य हैं और राज्यसभा भी सदस्य हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही 30 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से इसमें मेंबर नहीं होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन दे देगा कि प्राक्कलन समिति में किस सदन के सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति केवल और केवल लोकसभा से क्रिएट होती है, इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें लोकसभा के 10 सदस्य और राज्यसभा के 5 सदस्य होते हैं, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए? 15। सार्वजनिक उपक्रम समिति। अभी मैंने आपको प्राक्कलन समिति बताई जिसमें मैंने कहा कि केवल और केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो एक नज़र उनके काम पे डालिए कि उनका काम क्या होता है। तो देखिए इनका काम होता है सरकार को
वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना, यानी कि सरकार का फाइनेंशियल पॉलिसी जो है उसके लिए उनको परामर्श देना, सुझाव देना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही होगा क्या नहीं होगा, यानी कि विचार विमर्श देने के लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है केवल और केवल लोकसभा सदस्यों से। लेकिन जब हम आते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति में तो यहाँ कुल सदस्य हैं 15, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, तो 10 5 15 हो गए। अब इनके काम को देखते हैं यदि, तो इनका काम क्या है, CAG के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रम, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, सार्वजनिक उपक्रम है कि लेखाकार प्रतिवेदनों की समीक्षा और संवीक्षा, यानी कि उस पर विमर्श भी करना और उसको सुझाव भी देना, दोनों काम है सार्वजनिक उपक्रम समिति का। हमारा इंडिया जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की देन है, तो हमारे यहाँ जो उपक्रम हैं वो 2 प्रकार के हैं, निजी भी हैं और सार्वजनिक भी हैं। तो जो भी सार्वजनिक उपक्रम हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं उनके लिए सुझाव देने का काम ये समिति करती है, जिसे हम सार्वजनिक उपक्रम समिति कहते हैं। चौथी समिति है विशेषाधिकार समिति, ये स्पेशल एक्ट के तहत आती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15। यहाँ भी 15 थी, यहाँ भी 15 है। यहाँ भी 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से, तो 10 5 15 यहाँ भी हो गई। अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामले का परीक्षण होता है, यानी कि संसद के जो अध्यक्ष होते हैं या कोई सदस्य होते हैं, यदि उन्होंने विशेषाधिकार के किसी मामले का उल्लंघन किया है तो उस मामले की सुनवाई के लिए विचार विमर्श करने वाली, परीक्षण करने वाली संस्था का नाम है विशेषाधिकार समिति। और ये सब कहाँ आ रही है, संसद की समितियों में आता है। अगली समिति है परवर समिति। देखिए समितियों का नाम, समिति में कितने सदस्य हैं, कितने लोकसभा से हैं, कितने राज्यसभा से हैं और उनका क्या कार्य है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैं अपनी क्लास को टू बी पॉइंट ले जा रही हूँ, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकें। तो परवर समिति की कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और अगर देखा जाए तो ये 30 सदस्य सीधे सीधे लोकसभा से आते हैं। इसमें राज्यसभा की कोई भागीदारी नहीं होती है। इनका कार्य क्या होता है, विधेयकों की समीक्षा करना। अब बात विधेयक किसे कहते हैं, जब कोई प्रस्ताव संसद के सदन पर कानून बनने से पहले लाया जाता है तब उसे विधेयक कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि लड़कियों के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए विधेयक आया, तो वो कहलाएगा, जब तक वो कानून एक्ट नहीं बन जाता वो विधेयक कहलाएगा। जब लोकसभा से पारित हुआ तो राज्यसभा, जब राज्यसभा से पारित हुआ तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये विधेयक एक्ट में बदलता है, कानून में बदलता है। तो जब तक ये बिल है, विधेयक है, तो परवर समिति का काम है विधेयकों की समीक्षा करना, यानी कि कोई विधेयक आ रही है तो उस पर विचार विमर्श करना। इसमें केवल और केवल कहाँ के सदस्य हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। लेकिन एक समिति होती है जिसे संयुक्त परवर समिति कहते हैं। ये केवल परवर समिति थी और दूसरी है संयुक्त परवर समिति। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 45 होते हैं, यानी टोटल मेंबर है 45। अब देखिए यहाँ 30 मेंबर तो लोकसभा के होंगे लेकिन 15 मेंबर राज्यसभा के होंगे। तो 15 + 30 या कहिए 30 + 15, टोटल करने पे 45 हो गए।
अब इनका काम क्या होगा, सेम एज जो काम परवर समिति ने किया सेम वही काम संयुक्त परवर समिति भी करेगा। डिफरेंस ये था कि वहाँ केवल लोकसभा सदस्य थे और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य ऐड हो गए। और अगली समिति होती है कार्य मंत्रणा समिति, जो कार्यों की समीक्षा करता है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 30 होंगे, 15 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। तो 15 + 15 = 30, यानी कि टोटल नंबर हो गई 30। अब इनका जो काम है वो क्या काम है, सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करना और सिफारिश करना, यानी सरकारी बिल जो भी पेश होता है उसकी टाइम लिमिटेशन और उसकी सिफारिश, ये दोनों काम कार्य मंत्रणा समिति करती है। और इसमें 15 मेंबर लोकसभा से एंड 15 मेंबर राज्यसभा से, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 30 हो गए। अब एक समिति होती है जिसे कहते हैं याचिका समिति। याचिका नाम से ही पता चल रहा है आपको, किसी चीज के लिए गुहार लगाना, न्याय के लिए पुनः आवेदन देना। टोटल मेंबर इसमें 25 होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से। तो 15 + 10 25 हो गए। इनके यदि कार्य की बात की जाए तो प्रत्येक याचिका की जांच करना, यानी कि यदि पुनर्विचार के लिए कोई प्रतिवेदन आता है, कोई याचिका आती है पुनः विचार करने के लिए किसी कानून पर, किसी बात पर, किसी प्रावधान पर, तो उस पर मंत्रणा ये याचिका समिति करती है कि ये सिफारिश सही है, गलत है, क्या पुनः विचार की ज़रूरत है, क्या इसे डायरेक्ट रेगुलेट कर दिया जाए। तो ये काम याचिका समिति का होता है। और लास्ट जो कमिटी होती है उसका नाम है नियम समिति। नियम, कानून, रूल एंड रेगुलेशन वी ऑलवेज फॉलो। हम लोगों को भी अपनी लाइफ में बहुत सारे नियम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको इंस्टीट्यूशन के नियम फॉलो करने होते हैं, आपको अपने पेरेंट्स के लिए जो बनाए हुए नियम उनको फॉलो करना होता है। आप यदि वयस्क हैं तब भी आपके लिए नियम होते हैं। कुछ नियम हमारे लिए गवर्नमेंट्स बनाती है, कुछ हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं, कुछ डिसिप्लिन के लिए होते हैं। तो ये सारे नियम्स की बात है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर 31 होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के और 16 मेंबर राज्यसभा के। पहली बार किसी समिति में लोकसभा से ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर हैं और वो है नियम समिति। बिल्कुल, नियम समिति में 15 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से हैं। यदि इनके कार्य की बात की जाए तो सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना, यानी कि जो लोकसभा होती है उसके कार्य संचालन और जो भी उसके मामले होते हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए नियम समिति का गठन किया जाता है। तो ये कुल 9 समितियां मैंने आपके सामने रखी। लोकलेखा, परकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति, परवर समिति, संयुक्त परवर समिति, कार्य मंत्रणा समिति, याचिका समिति और नियम समिति। कुल मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर्स और कार्य उनके क्या हैं। इस तरह से आपके कई सारे प्रश्न इससे आ सकते हैं। जैसे लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जैसे कि कौन सा समिति है जिसमें केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं होकर लोकसभा के होते हैं, जैसे सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन का प्रभार किस समिति पर होता है। तो ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो यहाँ से क्रिएट होते हैं और हमें एग्जाम में दिखाई भी देते हैं। तो आप इन्हें कॉपी पर नोट कर लें और 2-3 बार अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको याद करने के लिए रटनी पड़ेगी। रट के पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई समझ कर होती है। और मेरी कोशिश होती है कि हर छोटे से बड़े टॉपिक को आपके साथ बिल्कुल इतनी आसान भाषा में शेयर करूं कि आपको रटने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। अब बारी आती है आज के प्रश्न की, जो मैं जाते जाते एक वैक्सीन आपको देती हूँ। वो वैक्सीन ही है हमारा आज का प्रश्न। बहुत ही सरल, सिंपल, लगता है सबको याद होगा। कमेंट बताएगा कितनों को याद है। पटना में गोलघर है, आप सब परिचित होंगे। बचपन में बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना गोलघर घूमने का।
पटना जाएंगे तो गोल घर घूमेंगे, पटना जाएंगे तो म्यूजियम घूमेंगे। चलिए, अब तो आप बड़े हो गए हैं, मगर मेरा प्रश्न वहीं से है कि पटना में गोल घर बनाने का सुझाव किसने दिया था। पटना में ये जो गोल घर है, ये एक अनाज के गोदाम के रूप में विकसित किया गया था ब्रिटिश काल में। तो आपका प्रश्न है कि पटना में गोल घर बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। उत्तर कमेंट में दें। यदि वीडियो अच्छा लगता है, यदि लगता है कि आपके लिए लाभदायक है, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट में हमारे आंसर दें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।